क्या हो अगर इंसान की असली पहचान को दबा दिया जाए? क्या हो अगर कोई ऐसी यात्रा शुरू हो जहां लोग पैदा हों, जिएं और मर जाएं, लेकिन कभी अपनी मंजिल पर न पहुंच पाएं? आज हम बात कर रहे हैं 2021 की साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म वॉयेजर्स की, जिसमें 30 युवा इंसान एक नए ग्रह की खोज में निकलते हैं, लेकिन उनके अंदर छुपी भावनाएं उन्हें बर्बादी की ओर ले जाती हैं। तो चलिए कहानी को डिटेल में समझते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है भविष्य में, जब पृथ्वी धीरे धीरे रहने लायक नहीं बचती। वैज्ञानिक एक नए ग्रह की खोज करते हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने में 46 साल लगेंगे। इसका मतलब जो लोग इस मिशन पर जाएंगे वे वहां कभी नहीं पहुंचेंगे, बल्कि उनकी अगली पीढ़ी उस ग्रह पर कदम रखेगी। इसके लिए वैज्ञानिक लैब में 30 बच्चों को पैदा करते हैं और उन्हें बचपन से ही ट्रेनिंग दी जाती है। वे एक खास दवा ब्लू ड्रिंक पीते हैं, जिससे उनकी भावनाएं और इच्छाएं दब जाती हैं। इन बच्चों को स्पेसशिप में भेजा जाता है और इनके साथ सिर्फ एक ही बड़ा इंसान होता है, रिचर्ड, जो इनका गाइड और गार्जियन है। रिचर्ड बच्चों को समझा रहा है और ब्लू ड्रिंक पीने को कह रहा है। समय बीतता है और बच्चे बड़े हो जाते हैं, लेकिन दो युवा क्रिस्टोफर और जैक इस दवा पर शक करते हैं। जब वे इसका सेवन बंद करते हैं तो उनके अंदर की असली इंसानी भावनाएं जागने लगती हैं। वे पहली बार खुशी, डर, गुस्सा और शक्ति की भूख महसूस करते हैं। धीरे धीरे बाकी बच्चे भी दवा लेना बंद कर देते हैं। अब वे अपने फैसले खुद लेने लगते हैं और चीजें नियंत्रण से बाहर होने लगती हैं। स्पेसशिप में अराजकता के सीन, लोग दौड़ रहे हैं, एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, अराजकता बढ़ती जाती है और इसी बीच एक हादसा हो जाता है। जहाज पर एक तकनीकी खराबी आती है, जिसे ठीक करने के लिए रिचर्ड स्पेस में जाता है, लेकिन वह एक हादसे में मारा जाता है। अब जहाज में कोई भी लीडर नहीं बचता और धीरे धीरे जैक खुद को नया लीडर घोषित कर देता है, लेकिन वह तानाशाह की तरह व्यवहार करने लगता है। जो उसकी बात नहीं मानता उसे सजा मिलती है। दूसरी तरफ क्रिस्टोफर और सेला इसे रोकने की कोशिश करते हैं। जल्द ही जैक पूरी तरह से नियंत्रण खो देता है। वह चाहता है कि सब उसकी बात माने, लेकिन क्रिस्टोफर और बाकी लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं। एक दिन क्रिस्टोफर और जैक का आमना सामना होता है और दोनों के बीच जानलेवा लड़ाई छिड़ जाती है। आखिरकार क्रिस्टोफर जैक को हरा देता है और उसे स्पेस में फेंक देता है। अब जहाज पर शांति आ जाती है और सभी क्रिस्टोफर को नया लीडर मान लेते हैं। जहाज शांत हो जाता है, लोग काम में लग जाते हैं, भविष्य की ओर देखते हैं। फिल्म का अंत एक नए सफर के साथ होता है। अब क्रिस्टोफर और बाकी क्रू तय करते हैं कि वे अपनी भावनाओं को काबू में रखकर टीम वर्क के साथ इस मिशन को पूरा करेंगे। फिल्म हमें सिखाती है कि इंसानी भावनाएं हमें महान भी बना सकती हैं और बर्बाद भी कर सकती हैं। यह इस पर निर्भर करता है कि हम उन्हें कैसे नियंत्रित करते हैं। तो दोस्तों, यह थी वॉयेजर्स की कहानी। एक मिशन जो इंसानियत को बचाने के लिए शुरू हुआ था, लेकिन भावनाओं की जंग ने इसे तबाह कर दिया। आपको यह फिल्म कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ऐसी ही मजेदार मूवी एक्सप्लेनेशंस चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।